संजय जी, क्या पूरी तरह से बाइपोलर ये एमसीडी का चुनाव है? क्या कांग्रेस एक बड़ा फैक्टर है, नहीं है? और जो सवाल मैंने पहले पूछा था, कई बीजेपी वाले भी चाह रहे थे कि 20-30 सीट पर भी अगर मुकाबला होगा तो उनको फायदा हो जाता है अगर त्रिकोणीय मुकाबला हो कांग्रेस के साथ। देखिए अंजना जी, आरोप प्रत्यारोप किन पार्टियों के बीच में लग रहा है? ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लग रहा है। इन्हीं दो पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तरह तरह के। इससे स्पष्ट है कांग्रेस को देखिए आप बिल्कुल किनारे पे खड़ी है। ये आपको नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंटेस्ट जो दिल्ली में हो रहा है उसकी ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल बाइपोलर कंटेस्ट है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। और अपर एज अगर मैं आज पूछ लूं आपसे, मुश्किल है बोलना। अगर इसको चुनाव प्रचार ना माना जाए तो मैं साफ कहूंगा आम आदमी पार्टी की बढ़त है बीजेपी पर। आप इसको क्या मान रहे हैं रागी साहब? जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। देखिए मैं तो इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी कहीं कॉन्टेस्ट में नहीं है। देखिए ये लोकल चुनाव है। 2001 मोहल्ले से यदि सीट आपको वोट इधर से उधर हो जाता है, जहां पर आपको 300 वोट और 400 वोट से आप जीतते हैं, एक पॉकेट भी यदि आपको किसी के शिफ्ट किया तो स्थितियां बदल जाती क्या हैं। ऐसा आप भी मानते हैं संजय जी? देखिए दिल्ली में एक अनोखी चीज है। जिस समय में दिल्ली, एक समय कहा जाता था कि दिल्ली का चुनाव नेशनल मूड बताता है, लेकिन दिल्ली ने ही सबसे पहले स्प्लिट वोटिंग का जो आर्ट है वो मास्टर किया। केंद्र में कोई और, प्रदेश में कोई और एमसीडी में कोई और। अगर आप देखिए तो पिछले 15 साल से इस तरह का पैटर्न दिल्ली थ्रो कर रहा है, एक के बाद एक। दूसरी चीज ये है कि इस बार जिस तरह का माहौल है, कांग्रेस कहीं है नहीं, कांग्रेस को होना चाहिए। मतलब ये सारे लोग इस तरह से सोचते हैं। आपका भी सवाल बड़ा ही जायज है कि और कांग्रेस के नेता जो हैं वो सुबह में खोजते चल रहे थे, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, कि मेरा वोटर है कहाँ, मेरा पोलिंग स्टेशन है कहाँ। अब हर पार्टी अपना एक पर्ची तैयार करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम के साथ वोटर के पास भेजती है। तो कांग्रेस की तैयारी का ये आलम है कि उसके अध्यक्ष को ही पता नहीं कि मेरा कोई पोलिंग स्टेशन है या नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जिस समय में दिल्ली का पिच इस तरह से इस बार चुनाव का तैयार हुआ है कि आप इशूज जो हैं, केजरीवाल का प्रोजेक्शन कि वो क्या बिल्कुल टेफलन कोटेड हैं, या प्रदेश के बाकी जो कुछ रीजनल पार्टीज हैं जिनके नेता हैं कि जिन पे किसी भी तरह का करप्शन का आरोप स्टिक नहीं करता, प्रूवन कोर्ट, प्रूवन गिल्ट भी उनके ऊपर स्टिक नहीं करता। नाम लेने की अगर आप मान लीजिए कि जैसे लालू प्रसाद यादव ही हैं, प्रूवन चार्जेस है, लेकिन उनपे कंस्टिट्यूएंट, उनके सोशल कंस्टिट्यूएंट पे स्टिक नहीं करता। तो क्या ये बिल्कुल टेफलॉन कोटेड होंगे केजरीवाल, जिसपे भ्रष्टाचार के आरोपों पर? वो कह रहे हैं कि आप देखिए लालू प्रसाद है, लेकिन आरजेडी निकालती है वहां पर, और आपने परफॉर्मेंस उनकी देखी है पहले। देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव में तब बनता है जब वो भ्रष्टाचार का मुद्दा आपके आम जीवन से या तो रिलेटेड हो या देश की सुरक्षा से हो। 2-3 ही चुनाव हुए हैं देश में, बड़े चुनाव, जिसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, पार्टियां जीती या हारी। आप 1989 के चुनाव की बात कर सकते हैं, जब बोफोर का मामला चल रहा था, जिसमें सरकार ने इस बात, जो विपक्षी पार्टियां थी उस बात को रिलेट कर पाई कि इससे देश की सुरक्षा पर खतरा था। इस वजह से जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। 2014 की बात, 2014 में जब भ्रष्टाचार को महंगाई से जोड़ा गया कि महंगाई इतनी क्यों है, महंगाई इसी के लिए इतनी है क्योंकि कांग्रेस के सरकार में, यूपीए के सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। तो लोगों को लगने लगा कि उनके आम जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है, तब भ्रष्टाचार मुद्दा बना। आमतौर पर चुनावों में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है ये कि राष्ट्रवाद और देश से जुड़ा हुआ जब भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है तब उसका असर दिखता है। विनोद जी, महंगाई का मुद्दा, इसी दिल्ली में सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री थी और प्याज की कीमतों की वजह से जो हालत हुई थी वो हमने देखी थी, लेकिन आप देखिए अब क्या महंगाई बड़ा मुद्दा बन पाता है? विनोद जी, देखिए महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे तो मुझे लगता है जब से देश आजाद हुआ तब से हर चुनाव में उठते रहे हैं। नेहरू जी के जमाने में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता था और इंदिरा जी के जमाने में भी। जहां तक अभी बोफोर्स की बात की, बोफोर्स में भ्रष्टाचार का मुद्दा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बनाया था, लेकिन जातियों के समीकरण ने उनको जिताया था। कांग्रेस पार्टी 410 से 195 पे आके तब भी सिंगल लार्जेस्ट थी। राजीव गांधी सरकार ने बनाई थी, अलग बात है। तो ऐसा सफाया भी नहीं हुआ था कांग्रेस पार्टी का जैसा होना चाहिए। हाँ, 2014 में भ्रष्टाचार का मुद्दा जरूर एक बड़ा मुद्दा बना, जिसका खामियाजा यूपीए को उठाना पड़ा। जयललिता जो है, जिनके यहाँ कितने जूते, जोड़ी और साड़ियां बरामद हुई और उसके बाद अगला चुनाव जीत के आई हूँ। तो इसलिए भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, बीएसपी में मायावती जी पे कितने आरोप लगे, मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी पर, लेकिन चुनाव में उनके लोग जीत के आते रहे। अख्तर साहब, छोटा सा 2 लाइन का कमेंट, क्या कांग्रेस पार्टी वाकई 2014 का वो जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद से भ्रष्टाचार के जो चीते पड़े उनसे अभी तक उबरने में हर चुनाव में उन्हें मुश्किलें आ रही है? छोटा सा। हाँ, निश्चित तौर से वो अपने अंदर कंफ्यूजन की स्थिति में है। ऐसा लग रहा है इस चुनाव में कि आंधी के आम खाना चाहती है। वो आम खाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, मशक्कत करनी पड़ती है।
मैंने पिछला विधानसभा चुनाव भी देखा, ये खामोशी से अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोक लिया।